शाम का धुआं, ऐसे में क्यों ना छेड़ दे दिलों की दास्तां। फिल्म में वासना के लिए मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में इस खूबसूरत गीत को विश्वजीत के साथ जिस अभिनेत्री पर फिल्माया गया वो थी कुमुद छुगानी। बड़े बड़े आंखों वाली एक ऐसी मासूम सी खूबसूरत अदाकारा जिन्होंने 60 के दशक में बॉलीवुड में दस्तक दी। अपने शानदार नृत्य और दमदार अभिनय कौशल का जलवा बिखेर रंगीन सितारे अपने नाम किए, मगर बदकिस्मती ऐसी कि वो मुकाम हासिल न हो सका जिसकी वो हकदार थी और निहायत छोटे से सिने कैरियर के बाद ही फिल्मों से दूर हो गईं। एक सिंधी परिवार में 1947 में जन्मी ऑनर्स ग्रेजुएट कुमुद छुगानी का शुरुआती जीवन पटना में बीता। स्कूली शिक्षा पटना के कार्मेल स्कूल से पाई। इसके अलावे कथक और भरतनाट्यम में भी वे प्रशिक्षित थी। बॉलीवुड में ये उत्तराखंड से आए अभिनेता और फिल्मकार किशोर साहू की खोज थी, जिन्होंने इनकी खूबसूरती और काबिलियत से प्रभावित हो 1965 के प्रेम त्रिकोण पर आधारित हॉरर फिल्म पूनम की रात में इन्हें पहली बार सिल्वर स्क्रीन से रूबरू कराया। हालांकि शुरुआती दौर में सेंसर की वयस्क का प्रमाण पत्र प्राप्त ये फिल्म कुछ खास प्रभाव न डाल सकी, भले ही बाद में पसंद किया गया और कुमुद जी के अभिनय को भी सराहा गया। तुम कहाँ ले चले हो सजन अलबेले, ये कौन सा जहां है बताओ तो, बताओ तो। ये सफर अनजाना, ये प्यार की है राहें, जरा संग मेरे तुम आओ तो, तुम आओ तो। कहते हैं जिससे किशोर साहू ने मौका दिया वही शुरुआती कैरियर में बाधा बन गए, क्योंकि इनके 3 साल के अनुबंध के साथ बंधी कुमुद को कई बेहतरीन फिल्मों के प्रस्ताव को ठुकराना पड़ा। किशोर साहू ने भी कोई नई फिल्म नहीं बनाई। अंततः इस अनुबंध को तोड़ना पड़ा और फिल्म लाडला में इन्होंने शानदार अभिनय किया 1966 में। इसके बाद 1968 में वासना और 1969 में शर्त में अपने अभिनय का लोहा मनवाया। उन्हें मुख्य नायिका के साथ साथ सहनायिका की भूमिका से भी परहेज न किया। 70 का दशक का खास रहा जब एक से बढ़कर एक फिल्मों में अपने अलग अलग किरदारों को निभाया। 1970 में हमारा अधिकार, मुजरिम, होली आई रे। तेरे हंसी बदन में जो दिल भी हंसी होता, फिर कोई तेरे मुकाबिल दुनिया में नहीं होता। 1972 में तांगे वाला। क्या हुआ? देखिए ना, मेरा दिल कितनी जोर जोर से धड़क रहा है। मेरा भी तो धड़क रहा है। छोड़िए ना, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? वही कहेगा जो कल ज्योतिषी महाराज कहते थे। उनकी बात और थी, वो तो हमारे पिछला जन्म बता रहे थे। दुनिया तो आज देखेगी। 1973 में अमिताभ बच्चन अभिनीत बंधे हाथ। आपको लिखा नहीं था, भूल गए क्या? याद है। मेरी समझ में नहीं आता, आपको कौन सी चीज इस घटिया थिएटर में ले आई? आपने तो लिखा था, दुनिया भर की दौलत के लिए भी आप अपनी कला नहीं बेचेंगे। अलावे अन्य फिल्में हिफाजत। मेरे आने से बड़ी तकलीफ हो रही है तुझे? नहीं, बिल्कुल नहीं। चल चल, झूठा कहेगा। मगर एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर तूने मेरे सिवा किसी और लड़की की तरफ यूं घूर घूर कर देखा ना, तो जान ले मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राम बेगम बादशाह। मेरी नन्ही मुन्नी सी भाभी को परेशान मत करो। भाभी, जानती हो तुम इस वक्त कैसी लग रही हो? लगता है ये सारी दुनिया एक बड़ा सा रेगिस्तान है और उसमें एक गुलाब का फूल खिला है। भाभी, अगर बुरा न मानो तो
तुम्हारा ये लाल भप्पू का गाल काट खाऊं? 1974 में रेशम की डोरी, शैतान। इस बार फ्लाइट पर एक बहुत बड़ा दिल फेंक आदमी रोम से प्लेन पर चढ़ गया। What? हमसे भी ज्यादा दिल फेंकता क्या? अरे सुनो तो, रोम से पेरिस, पेरिस से लंदन, जहाँ देखो पीछे पीछे। मैं तंग आ गई। मैंने उससे पूछा, मिस्टर तुम चाहते क्या हो? कहने लगा, एक किस और एक लिपस्टिक जो तुम होठों पर लगाती हो। इतनी सी बात के लिए उसने मुझे $500 का प्रेजेंट दिया और गायब हो गया। के अलावे राजेश खन्ना संग हम शक्ल, तुम बहुत खुशकिस्मत हो राम। वो बेचारी बेहोश पड़ी। अगर वो ये सब देख लेती तो उसे पता चल जाता कि उसका पति कितना मक्कार है। और प्रेम नगर। हाँ, अगर कुछ दिन गुजारा करना चाहो तो इस बिल्डिंग के पीछे नौकरों का एक क्वार्टर खाली है। चाहो तो देख सकती हो। 1978 में पंजाबी फिल्म में ध्यानु भगत, देवी मां दा पुजारी ते गल्ला करना भूता प्रेता दियां। इस पवित्र थां ते भूत प्रेत किवें आ सकते ने? तो 1979 में भक्ति में शक्ति। तुम्हारे सामने ही खड़ी हूँ, किंतु तुम में वो दृष्टि नहीं जो मुझे देख सके। जरा सोचो, इस पवित्र स्थान पर सिवा माता के और कौन आ सकता है? मैं अपने अभिनय का जादू बिखेरा। 80 के दशक में 1980 में चुनौती। शादी वादी नहीं करूंगी, मैं तो पहले अपने लिए भाभी लाऊंगी। चल छोटी, दिल में तो लड्डू फूट रहे हैं और ऊपर से भाभी भाभी की रट लगा रखी है। जरा आने दो भाभी को, फिर पूछूंगी। तो 1985 में कर्म युद्ध में नजर आई। मैंने आपकी रिपोर्ट दर्ज कर ली है। अगर चोट पकड़ा गया तो हर की शनाख्त के लिए आपको कहाँ कांटेक्ट करूं? सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक आप मुझे पूरी इंडस्ट्रीज के दफ्तर में कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पूरी साहब की सेक्रेटरी हूँ। 1986 की फिल्म किस्मत वाला संभवतः इनकी आखिरी फिल्म थी। कुमुद छुगानी ने सत्य प्रकाश ऋषि से शादी की थी। इन्हें कोई संतान नहीं थी। वे अपने पति के साथ इंटीरियर डेकोरेशन के व्यवसाय से भी जुड़ी थीं। दुर्भाग्यवश 2011 में पति की मृत्यु हो गई। देखते देखते उन्होंने फिल्म जगत और लाइमलाइट से खुद को दूर कर लिया। आज वे कहाँ हैं इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं। बेहद सीधी सादी और खूबसूरत अदाकारा कामिनी कौशल ने बहुत कम फिल्मों में काम किया, मगर बावजूद इसके अपने काम से लोगों के दिलों को जीता और अपना दीवाना बनाया, जिसके लिए वे हमेशा अपने चाहने वालों के दिलों में बसी रहेंगी। भले ही सिर पे उगते सूर्य को पूजने वाली फिल्मी दुनिया ने भुलासा दिया हो उन्हें।